2019 की एक रात मुल्तान की सड़कें खामोश थीं। शहर सो रहा था, लेकिन कुछ लोग जाग रहे थे। और जब सुबह हुई तो एक बैंक के वॉलेट से करोड़ों रुपए गायब थे। पुलिस ने सोचा ये एक वाकया है, लेकिन ये वाकया नहीं था। ये एक नेटवर्क का आगाज था। वो नेटवर्क जो मुल्तान से कराची तक फैला हुआ था, लाहौर से सदर तक जिसकी जड़ें थीं और हाईवेज पर जिसके साए थे। आज हम आपको वो कहानी सुनाएंगे जो किसी ने मुकम्मल नहीं सुनाई। वो कहानी जो बैंक वॉलेट्स, कैश वीन्स, सोने की दुकानों और हाईवे कंटेनर्स को आपस में जोड़ती है। ये डॉक्यूमेंट्री पाकिस्तान के सबसे बड़े लूट नेटवर्क की कहानी है। पाकिस्तान में हर साल सैकड़ों डकैतियां होती हैं, बैंक लौटे जाते हैं, कैश वीन्स छीने जाते हैं, सोने की दुकानें खाली हो जाती हैं, पुलिस केस दर्ज करती है, अखबार खबर छापता है और फिर सब कुछ खामोश हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये सब वाकयात अलग अलग नहीं थे, कि इन सब के पीछे एक ही दिमाग काम कर रहा था, कि मुल्तान का बैंक डाकू, कराची का कैश वीन लटेरा, लाहौर का वॉलेट चोर, सब एक ही जंजीर की कड़ियां थे। तफ्तीशकार बरसों तक इस सच को नहीं जान सके। वजह? क्योंकि इस नेटवर्क की जड़ें बहुत गहरी थीं, बाज़ जगह तो वर्दी के अंदर तक। आज जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं वो सरकारी रिकॉर्ड, सहाफ़ती तहकीक और गवाहों की ज़बानी मिलने वाली मालूमात पर मबनी है। कुछ नाम और मकामात तहफ़्फ़ुज़ की खातिर तब्दील किए गए हैं, लेकिन सच सच ही है। मुल्तान, पाकिस्तान का कदीम तरीन शहर, खामोश गलियों, पुरानी हवेलियों और गर्मी की तेज़ लहरों का शहर। लेकिन 2019 की उस रात को उस शहर के एक पोश इलाके में वाक़े यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की ब्रांच के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जो आम नहीं था। वॉलेट का दरवाज़ा खुला था। रात के 2:35 बाहर सिक्योरिटी गार्ड अपनी कुर्सी पर बैठा सो रहा था। सीसीटीवी कैमरा जो आज से ठीक 3 दिन पहले खराब हो गया था, आज भी खामोश था। अंदर 3 आदमी थे जो जानते थे कि वॉलेट का कोड क्या है, जो जानते थे कि अलार्म सिस्टम की तार कहां से काटनी है, जो जानते थे कि सिक्योरिटी शिफ्ट कब बदलती है। ये इल्म सिर्फ किसी बाहर वाले को नहीं हो सकता था। सुबह जब बैंक मैनेजर पहुंचा तो वॉलेट खाली था। तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए नकद गायब थे। पुलिस आई, FIR दर्ज हुई, तफ्तीश शुरू हुई। लेकिन जो सवाल कोई नहीं पूछ रहा था वो ये था, ये लोग कहाँ गए और ये पैसे कहाँ गए। तफ्तीशकारों ने गर्दोनवा के कैमरों से एक गाड़ी की झलक पकड़ी। सफेद रंग की टोयोटा करोला, नंबर प्लेट धुंधली। गाड़ी मुल्तान की मेन बाईपास पर निकली और फिर हाईवे पर, जुनूब की तरफ, कराची की तरफ। कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, रोशनियों का शहर, लेकिन सायों का भी शहर। यहाँ पैसा हर रोज सड़कों पर चलता है, बैंकों के दरमियान, ATM मशीनों तक, कैश वीन्स के जरिए। और जहाँ पैसा चलता है वहाँ नजरें भी होती हैं। 2019 के अवाखिर में जब मुल्तान का वाकया भूलने के करीब था, कराची के करंगी इंडस्ट्रियल एरिया में एक कैश वीन पर हमला हुआ। सुबह के 10 बजे, दिन धारे। 4 मोटरसाइकिल सवार, क्लाशनिकोव, हेलमेट, वीन रोकी गई। गार्ड को जख्मी किया गया और अंदर से तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए निकाल लिए गए, 5 मिनट से भी कम वक्त में। पुलिस के मुताबिक ये एक पेशावर गिरोह था, लेकिन क्या वाकई ये एक अलग गिरोह था? तफ्तीशी जराये के मुताबिक हमलावरों को पहले से मालूम था वीन किस रास्ते से आएगी, इसमें कितना पैसा होगा, गार्ड कितने होंगे और उनके पास क्या हथियार होंगे। ये मालूमात बाहर से नहीं आ सकती थी। और ये वाकया अकेला नहीं था। अगले 6 महीनों में कराची में 3 मजीद कैश वीन हमले हुए। हर बार वही अंदाज, हर बार वही तरीका, हर बार वही खामोशी के साथ गायब हो जाना। पुलिस के अलग अलग थानों ने अलग अलग केस दर्ज किए। किसी ने उनको आपस में जोड़ने की कोशिश नहीं की, शायद जानबूझकर। लेकिन एक जगह से एक सुराग मिला, तीसरे हमले की जगह पर गिरे हुए एक मोबाइल फोन से, जिसकी आखिरी कॉल लाहौर के एक नंबर पर थी। लाहौर, लाहौर, पंजाब का दिल, मुगलों का शहर, अजीम इमारतों का शहर। लेकिन उस शहर के एक कमर्शियल इलाके में इलाइट बैंक की एक पुरानी ब्रांच थी, जिसका वॉलेट दहाइयों से महफूज समझा जाता था। 2020 की इब्तदा में एक सुबह बैंक खुला तो अमले ने देखा कि वॉलेट का एक सेफ खुला हुआ है। अंदर रखी रकम तकरीबन 1,80,00,000 नहीं थी। दरवाजे पर कोई निशान नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई अलार्म नहीं बजा, जैसे चोरी हुई ही नहीं।
लेकिन पैसे चले गए थे। पुलिस ने सबसे पहला सवाल पूछा, वॉलेट का कोड कितने लोगों को मालूम था? जवाब आया, सिर्फ 3। बैंक मैनेजर, सीनियर कैशियर और एक डिप्टी मैनेजर। तीनों को हिरासत में लिया गया। पूछगुछ हुई। डिप्टी मैनेजर के बयान में तजादात थे। उसने कहा कि उस रात वो घर पर था, लेकिन उसके फोन की टावर लोकेशन बता रही थी कि वो बैंक से सिर्फ 2 गलियां दूर था और उसके अकाउंट में अगले हफ्ते 50 लाख रुपए आए थे, नकद, बगैर किसी जरिए के। लेकिन तफ्तीश यहां रुक गई। क्यों? क्योंकि उस डिप्टी मैनेजर का एक रिश्तेदार एक बाअसर शख्स से जुड़ा था और पाकिस्तान में जब तफ्तीश बाअसर लोगों तक पहुंचती है तो तफ्तीश रुक जाती है। लेकिन एक जूनियर तफ्तीशकार ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अलग से तहकीक जारी रखी और उसने वो फोन नंबर ढूंढा जो डिप्टी मैनेजर के फोन में महफूज था, वही नंबर जो कराची के हमलावर के फोन पर आखिरी कॉल थी। मुल्तान, कराची, लाहौर, 3 अलग शहर, 3 अलग वाकयात, एक नंबर। कराची का सदर इलाका, पाकिस्तान का सबसे मसरूफ सोने का बाजार। यहाँ हर रोज करोड़ों का सोना खरीदा और बेचा जाता है। लेकिन यहाँ एक और कारोबार भी होता है जो नजर नहीं आता। 2020 के दौरान सदर बाजार में 3 बड़ी सोने की दुकानें लूटी गईं। पहली बार रात के वक्त ताला तोड़कर, दूसरी बार दिन में मुसल्ला अफराद ने मुलाजमीन को यरगमाल बनाकर, तीसरी बार एक मुश्तबा सप्लायर की आड़ में जो सोना लेकर गायब हो गया। तीनों वाकयात में सोने की कुल मालियत तकरीबन 3 करोड़ रुपए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, इतना सोना गया कहाँ? क्योंकि सोना नकद से मुख्तलिफ होता है, सोने को बेचना पड़ता है और पाकिस्तान में सोना फरोख्त करने के लिए एक अंडरग्राउंड नेटवर्क है। ऐसे कारोबारी जो बगैर रसीद के सोना खरीदते हैं, जो कभी सवाल नहीं पूछते, जो सोने को पिघलाकर नई शक्ल दे देते हैं और फिर वो सोना बिल्कुल नया, बिल्कुल कानूनी बाजार में आ जाता है। तफ्तीशकारों ने इन 3 दुकानों के गिरदोनवा की फुटेज देखी। एक चेहरा बार बार नजर आया। एक नौजवान, बज़ाहिर आम, कभी खरीदार बनकर आता, कभी देखने वाला बनकर। उसे ट्रैक किया गया और उसका फोन नंबर वही था। वही नंबर जो मुल्तान के बैंक डकैती के बाद इस्तेमाल हुआ था। वही नंबर जो लाहौर के डिप्टी मैनेजर के फोन में था। वही नंबर जो कराची के हमलावर ने आखिरी बार डायल किया था। पहली के टुकड़े जुड़ने लगे थे। पाकिस्तान की हाईवेज, हजारों किलोमीटर लंबी सड़कें जो शहरों को आपस में जोड़ती हैं। इन सड़कों पर हर रात सैकड़ों ट्रक, कंटेनर, मालबरदार गाड़ियां गुजरती हैं और उनमें से कुछ कभी मंजिल पर नहीं पहुंचती। लेकिन ये बात कभी बड़ी खबर नहीं बनती। 2019 से 2021 के दरमियान M1, M2 और नेशनल हाईवे पर कंटेनर अगवा के 20 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए। हर बार कीमती माल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल और बाज़ औक़ात नकद गायब हो गया। इन वाकयात में एक अजीब कदर मुश्तरक थी। हमलावर जानते थे कि कंटेनर में क्या है। वो हर कंटेनर नहीं रोकते थे, सिर्फ वो जिनमें कुछ खास होता था। ये कैसे मुमकिन था? क्योंकि किसी ने उन्हें बताया था। ट्रांसपोर्ट कंपनियों के अंदर या फिर कस्टम्स में कोई आदमी था जो माल की फहरिस्त पढ़ता था और कीमती माल की खबर आगे पहुंचा देता था। एक ड्राइवर ने, जो खुशकिस्मती से बच गया, बताया, इन्होंने हमें रोका, गाड़ी से उतारा और सीधे कंटेनर के एक कोने में गए, जैसे उन्हें पहले से मालूम था कि माल कहाँ रखा है। ये इत्तेफाक नहीं था, ये एक मुनज़्ज़म निज़ाम था। और सबसे खौफनाक बात, लौटा हुआ माल भी इसी नेटवर्क के जरिए बिकता था। वही अंडरग्राउंड कारोबारी, वही पिघलाने वाले, वही बगैर सवाल के खरीदार। बैंक का नकद हाईवे से, सोना सदर के बाजार से, कैशविन का पैसा लाहौर के राब्ता नंबर से, सब एक जगह जाता था। 2021 का आगाज। FIA के एक सीनियर अफसर, जिन्हें हम अफसर ए कहेंगे, एक अजीब इत्तेफाक से उन तमाम वाकयात की फाइलें इकट्ठी बैठकर पढ़ रहे थे। वो किसी और केस के सिलसिले में रेफरेंस ढूंढ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने पढ़ा, उनके हाथ रुकने लगे। मुल्तान, कराची, लाहौर, सदर, हाईवे, तारीखें, रकमें, तरीके और वो फ़ोन नंबर जो हर जगह था। ये एक आदमी नहीं, ये एक ग्रोह नहीं, ये एक नेटवर्क है। अफसर ए ने अपनी टीम बनाई, खामोशी से, किसी को नहीं बताया, ना अपने सीनियर को, ना अपने साथियों को, क्योंकि वो जान चुके थे कि इस नेटवर्क की जड़ें अंदर तक है। उन्होंने पहले इस फोन नंबर को ट्रेस किया। नंबर एक फर्जी नाम पर रजिस्टर्ड था, लेकिन उस नंबर से होने वाली कॉलों का डेटा, 3 हफ्ते की मेहनत के बैक एक तस्वीर उभरी।
कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, 4 शहरों में फैला हुआ एक जाल। मरकज में एक आदमी जिसे लोग सिर्फ उस्ताद कहते थे। उस्ताद जिसका असल नाम कभी किसी ने किसी रिकॉर्ड में नहीं लिखा, जो कभी खुद मौका वारदात पर नहीं गया, जो सिर्फ फोन पर बात करता था और वो भी कोड वर्ड्स में। माल तैयार है यानी हदफ तय हो गया है। मौसम अच्छा है यानी सिक्योरिटी कमजोर है। पानी भेज दो यानी टीम रवाना करो। एक मुकम्मल निजाम जो बरसों से चल रहा था। तफ्तीश का सबसे तकलीफदेह हिस्सा ये था। जब अफसर ए ने नेटवर्क का नक्शा बनाया तो उसमें कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिन पर यकीन करना मुश्किल था। एक बैंक का सिक्योरिटी कंसल्टेंट जो कई ब्रांचों का सिक्योरिटी ऑडिट करता था और हर ऑडिट के बाद उस ब्रांच के वॉलेट का नक्शा और अलार्म सिस्टम की तफसील उस्ताद को भेज देता था। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का क्लर्क जो हर कीमती शिपमेंट की खबर हाईवे गैंग को देता था। और सबसे तकलीफदेह, एक रिटायर्ड पुलिस अफसर जो तफ्तीश के दौरान टीमों को मशवरे देता था और अंदर से नेटवर्क को बताता था कि तफ्तीश कहां तक पहुंची है। यही वजह थी कि बरसों तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। यही वजह थी कि हर बार सबूत गायब हो जाते थे। यही वजह थी कि जब भी पुलिस करीब पहुंची, मुजरिम पहले से जा चुके थे। उस नेटवर्क की ताकत उसके हथियारों में नहीं थी, उसकी ताकत उसकी मालूमात में थी। और मालूमात वहां से आती थी जहां से कोई नहीं सोचता था, अंदर से। अफसर ए की तफ्तीश जब आगे बढ़ी तो उन्हें पता चला कि यह नेटवर्क कितना बड़ा है। सिर्फ 5 शहर नहीं बल्कि पाकिस्तान के 10 से ज्यादा शहरों में इसके राब्ता अफराद थे। फैसलाबाद में कपड़े के गोदामों में छुपाई गई रकम, पेशावर में सरहदी तिजारत की आड़ में चलने वाला माल, हैदराबाद में सोने की अंडरग्राउंड मंडी, और ये सब उस्ताद के एक इशारे पर चलता था। नेटवर्क में 3 सतहें थीं। पहली सतह मालूमात देने वाले, बैंक मुलाजिम, ट्रांसपोर्टर, सिक्योरिटी कंसल्टेंट। दूसरी सतह अमल करने वाले, मुसल्ला हमलावर, गाड़ी चलाने वाले, पहरा देने वाले। तीसरी सतह माल ठिकाने लगाने वाले, सोना पिघलाने वाले, हवाला कारोबारी, रकम मुंतकिल करने वाले। हर सतह को दूसरी सतह की मुकम्मल मालूमात नहीं थी। ये एहतियाती तदबीर थी। अगर एक पकड़ा जाए तो सिर्फ अपनी सतह का बता सकता था, पूरी तस्वीर नहीं। ये सादा डाकुओं का गिरोह नहीं था, ये एक कॉरपोरेशन थी, जुर्म की कॉरपोरेशन। सबसे बड़ा सवाल, अरबों रुपए कहां गए? न बैंकों में, न किसी शहर की किसी इमारत में। अफसर ए की टीम ने जब मालियाती तहकीक शुरू की तो एक पेचीदा जाल सामने आया। पैसा सबसे पहले हवाला के जरिए छोटे हिस्सों में बंटता था, फिर मुख्तलिफ शहरों में छोटे कारोबारों में सरमायाकारी होती थी। कभी किसी की प्रॉपर्टी, कभी कोई दुकान, कभी किसी की शादी का तोहफा। सोना पिघलकर बैरून मुल्क चला जाता था, दुबई, अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते। और सबसे ज़हीन बात, उस्ताद के अपने असासे किसी और के नामों पर रजिस्टर्ड थे। उसकी अपनी कोई जायदाद नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं, कोई दफ्तर नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। वो कानूनी नजर से एक आम आदमी था, लेकिन वो करोड़ों का मालिक था जो कभी नजर नहीं आए। और फिर अफसर ए के साथ वो हुआ जो अक्सर सच बोलने वालों के साथ होता है। उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। दौर किसी छोटे शहर में, फाइल मजीद तफ्तीश के लिए बंद हो गई। आज इस सब के बरसों बाद मुल्तान की यूबीएल ब्रांच अब भी चल रही है। लाहौर के एलाइड बैंक वॉलेट की डकैती अभी भी जेर तफ्तीश है। कराची के कैश वैन हमलों में किसी को आज तक सजा नहीं मिली। सदर के सनार बाजार में वो दुकानें अब भी खुलती हैं। और हाईवेज पर आज भी रात को कंटेनर गायब होते हैं। उस्ताद, कोई नहीं जानता वो कहाँ है, कोई नहीं जानता वो कौन है, कोई नहीं जानता कि वो अभी भी फ़आल है या नहीं। लेकिन निज़ाम अभी भी चल रहा है, क्योंकि निज़ाम को चलाने के लिए उस्ताद की ज़रूरत नहीं रही। वो लोग जिनको उसने सिखाया वो अब खुद उस्ताद बन गए हैं। पाकिस्तान में हर रात जब शहर सोता है तो कोई जागता है, कोई हिसाब करता है, कोई अगला हदफ तय करता है, कोई कोड वर्ड भेजता है। माल तैयार है और हम सोते रहते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री सहाफ़ती तहकीक, सरकारी रिकॉर्ड और मुताल्लिका वाक़यात की बुनियाद पर बनाई गई है। कुछ नाम और तफसीलात तहफ़्फ़ुज़ की खातिर तब्दील की गई हैं।
ये किसी खास फर्द या इदारे पर इल्जाम नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।